कल हमने SN2 रिएक्शन पढ़ाई थी, आज आपको SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कंप्लीटली समझाएंगे। यदि मैं जितने 5 या 6 पॉइंट्स में इसको बताऊंगा, आप यदि समझ लेंगे तो SN1 रिएक्शन की सारी मैकेनिज्म आपकी समझ में आ जाएगी। SN1 रिएक्शन नंबर 1, SN1 रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इट मींस दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है इस रिएक्शन का, 1। पहली बात यही है कि वह रिएक्शन जो सब्स्टिट्यूशन होता है और जिसका ऑर्डर 1 हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, उसको SN1 रिएक्शन कहते हैं। और इसमें रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल्किल हैलाइड के। एल्किल हैलाइड कंसंट्रेशन, इसका रेट केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। पहली बात में केवल ये याद करना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर कॉल्ड SN1 रिएक्शन। इट्स ऑर्डर इज 1 and the rate is directly proportional to the concentration of the alkyl halide only. Its rate not depend on the nucleophilic concentration. Number 2, this reaction complete in 2 steps. This reaction complete in 2 steps. तो मैं स्टेप बताऊंगा, इनको समझना है मेन कि क्या होते हैं 2 स्टेप। यही इसकी मैकेनिज्म है असली। इसको उतार लीजिए। देखिए, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमारा कार्बोनियम आयन बनता है। ये इससे एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, R' Br जुड़ा हुआ है। फर्स्ट स्टेप में केवल हमारा कार्बोनियम आयन बनता है, R' कार्बोनियम आयन। फर्स्ट स्टेप प्लस बाहर निकलेगा। फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन बनता है। आप जानते हैं कि कार्बोनियम आयन के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और एक प्लेनर होता है। सेकेंड स्टेप, कार्बोनियम आयन जो हमारा बनता है R' कार्बोनियम आयन जो बनता है, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। परंतु इसकी एक मजेदार बात और अच्छी कहानी ये है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स। इधर का भी खुला हुआ है, इधर का भी खुला, इधर से अटैक करेगा, इधर से भी अटैक करेगा। तो जब ये इधर वाला अटैक करेगा तो इसके एल्किल ग्रुप्स को इधर को घुमा देगा और R' कल भी बना था ये। क्या कहते हैं इसको, क्या हो गया, इन्वर्जन। क्या हो गया इसमें, इन्वर्जन। और जो उधर से दूसरी तरफ से किया, उसमें क्या हो गया, इसको कहते हैं रिटेंशन। इसमें क्या कहते हैं, रिटेंशन। रिटेंट, ऐसे का ऐसा ही, ऐसे का ऐसा, एज इट इज, रिटेंशन। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनियम आयन पर। इट अटैक फ्रॉम द बोथ साइड, फ्रंट साइड एंड बैक साइड। व्हिच अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड, इट पुल द एल्किल ग्रुप इन द अपोजिट साइड, and which attack in the opposite side, it pull the alkyl halide group in the this side. This type inversion and retention takes place similarly. And रेसमाइजेशन समझने की बात है इसमें, रेसमाइजेशन। अब सवाल आता है कि रेसमाइजेशन क्या होता है। रेसमाइजेशन वो होता है जिसमें ऐसे कार्बनिक कंपाउंड हो कि जिसमें एक कार्बन चाइरल भी हो और उसका एक कंपाउंड पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रोरोटेटरी घुमा रहा हो और दूसरा कंपाउंड उसको लीवोरोटेटरी घुमा रहा हो। कुल मिलाकर हमारा पोलराइज्ड लाइट बिल्कुल नहीं घूम रही हो, ऐसे मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, जिसमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी होता है, लीवोरोटेटरी भी होता है। तो इसमें रेसमाइजेशन होता है। SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होता है।
इसमें इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है। SN2 में केवल इन्वर्जन होता था, उसमें कोई रेशमाइजेशन नहीं होता था। SN2 में न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द रियर साइड, फ्रॉम द बैक साइड ओनली अटैक, but in SN1 reaction nucleophile attack from both sides, front side and back side, and inversion and retention takes place, and this process is called रेशमाइजेशन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, रेशमाइजेशन होता है। तीसरा स्टेप, तीसरी मेन बात, तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण, थर्ड पॉइंट इज दिस, टर्शरी एल्किल हैलाइड give 100%, tertiary alkyl give 100% SN1 reaction, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम, प्राइमरी देगा ही नहीं। जो जितना स्टेबल कार्बोनियम आयन बना लेगा उसकी SN1 रिएक्शन उतनी ज्यादा, क्योंकि टर्शरी कार्बोनियम आयन मोस्ट स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोनियम आयन। सो टर्शरी एल्किल हैलाइड follow the SN1 reaction mechanism, secondary something SN2 and mostly SN1, primary 100% SN2 mechanism। तो एल्किल हैलाइडों का इनका रिएक्टिविटी SN1 और SN2 के प्रति ऐसा होता है। ये हमारा इधर को बढ़ता क्रम है SN1 का, और ऐसा लगा दो तो SN2 का है। ये हम दिखा सकते हैं इसमें। तो टर्शियल, इसके अलावा ऐसे कंपाउंड हैं कुछ जो स्टेबल कार्बोनियम बनाते हैं और वो SN1 रिएक्शन फॉलो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये एलिल हैलाइड है मेरा, CH2Br, भाई वैलेंसी गलत मत कर देना कभी भी लिखते हुए। ये है एलिल क्लोराइड, एलिल ब्रोमाइड है, ये एलिल ब्रोमाइड, ये भी SN1 ही देगा। इस ब्रोमीन के स्थान पर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा ना तो SN1 रास्ते से जाएगा। रीजन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो कार्बोनियम आयन होता है ना, दिस इज वेरी स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस, दिस इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। जिसमें स्टेबल कार्बोनियम बनता है वो SN1 रिएक्शन अपनाते हैं। चौथा बिंदु, फोर्थ पॉइंट इज दिस, सिमिलर टू द SN2 रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट इज दिस, RCI, यानी कि आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप होता है। इसके मुकाबले यदि R CBr, इसके मुकाबले इसमें ज्यादा होगी, R C क्लोरीन और सबसे कम फ्लोरीन, R CF। ये बिल्कुल SN2 की तरह ही है, दिख लीजिए ऑर्डर। ये सबसे तेज देगा SN1 रिएक्शन, ये उससे धीमी देगा, ये उससे धीमी देगा, ये उससे धीमी देगा। Fifth point is that the solvent also play a magnificent role. Solvent play the magnificent role in SN1 reaction mechanism. Protic solvent also favor SN1 reaction. Protic solvents. अब क्वेश्चन आएगा कि प्रोटिक सोलवेंट कौन से होते हैं जो प्रोटॉन दे दें, प्रोटॉन मींस H आयन दे दें, दैट आर कॉल्ड प्रोटिक सोलवेंट्स। फॉर एग्जांपल एथिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, दीज आर प्रोटिक सोलवेंट्स। ईथर हैं और बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिक सोलवेंट हैं, वो नॉन प्रोटिक होते हैं ज्यादातर, परंतु ये फेवर जब ये सोलवेंट होंगे तो SN1 रिएक्शन ज्यादा होगी, तेज होगी, क्योंकि ये जो हमारा एल्किल हैलाइड जो लिविंग ग्रुप है उसको सोलवोलाइसिस कर देते हैं, उसको पकड़
अपने अंदर मिला लेते हैं, उसका सोल्वोलाइसिस कर देते हैं। तो ये रिएक्शन ऑलवेज फेवर्ड बाय द पोलर सॉल्वेंट्स, विप्रोटिक सॉल्वेंट्स which give H ion, which has H ion which can release H ions, and this is called effect of solvent. तो ये ही इसकी मेन बातें हैं। ये यदि आपने याद कर ली तो SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगी। यही कंपटीशन में आता है, जेई में और नीट में और 12th में और BSc में। यही 5 बातें यदि आपने याद कर ली, 5 बातें SN1 की याद कर ली, 5 बातें SN2 की याद कर ली, समझ ली मैकेनिज्म क्या होती है, इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, रेशमाइजेशन क्या होता है, कार्बोनियम आयन क्या होता है, कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है, कार्बोनियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, कार्बोनियम आयन के कार्बन पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये बातें यदि आपको समझ में आ गई, याद है, पता है, तो आपको SN1 और SN2 रिएक्शन समझ में आ जाएंगी। यही मैंने इसमें बताया है। इसको फिर से सुनना, 1-2 बार सुनना, समझना, तो आपकी पूरी समझ में आ जाएगी मैकेनिज्म।